नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। पहला प्रश्न है कि आईआईटी कानपुर के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए 20 मई 2026 को रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया मनिंद्र अग्रवाल को। ठीक है, ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। तो आईआईटी कानपुर निदेशक मनिंद्र अग्रवाल को 20 मई 2026 को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ठीक है, रॉयल सोसाइटी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना 1660 में ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय जो है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। स्थापना 1660 में हुई थी। ठीक है, प्रसिद्ध फेलो आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, इन लोगों को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था और अब चुना गया है कानपुर के निदेशक जो हैं मनिंद्र अग्रवाल को। ठीक है, इनको रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम स्थित एएफओ मुख्यालय में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इनको प्राप्त हुआ है एग्रीकोला पदक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एफएओ क्या है। तो यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको एग्रीकोला मेडल दिया गया है। ठीक है, जो एफएओ है इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है और इन्होंने हाल में इटली की यात्रा करी है, इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी एफएओ की, और इसका उद्देश्य होता है भूख बिटारा और कृषि विकास को बढ़ाना। ठीक है, और एग्रीकोला जो मेडल है कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों, जो मैं बताया करता हूँ वो आप लोग ध्यान से सुना करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें एक ही मिलेगा आपको जो लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं डिस्कस कर देता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो वो भी आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्डर ऑफ माम्बू गुम्बे जो हाल ही में 2026 में प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्ति हेडा को प्रदान किया गया है, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका का ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, आर्डर ऑफ माम्पू गुम्बे। ठीक है, तो ये 2 लोगों को मिला है, सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तिन हेडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। ठीक है, ये पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह सम्मान जो है विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो माम्पू गुम्बे है ये दक्षिण अफ्रीका का प्राचीन साम्राज्य था, उसी के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, मई 2026 में केरल के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव और विशेष कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो चुना गया है NS के उमेश को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में मई 2026 में विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया गया है। तो मनाया गया है 20 मई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। ठीक, इस दिन मनाया गया है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रगति 2026 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। ठीक है, प्रगति जो है 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये मेघालय में आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को संशोधित करते हुए कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.4%। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 6.4 अनुमान लगाया वृद्धि दर। ठीक है, जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, भारत हालांकि विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत ने 2026 में रक्षा सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के साथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है उसकी राजधानी सियोल है और मुद्रा जो है वान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2026 में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस करेगा, ठीक है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। G7 में देश शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ठीक है, और यूरोपीय संघ भी इसमें भाग लेता है और भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और ये फ्रांस में होगा, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का कि वीनस न्यूट्रल्स एनालाइजर VNA के विकास के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन पर कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन। स्वीडन जो है वो भारत के साथ में सहयोग कर रहा है। जो भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन में VNA यानी वीनस न्यूट्रल्स एनालाइजर के विकास हेतु स्वीडन सहयोग कर रहा है, ठीक है। ये शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा और इसका सब संचालक संस्था है वो है इसरो, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा वायुमंडल का अध्ययन करना और सतह और जलवायु का विश्लेषण करना, ठीक है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में, ठीक है। तो आज के लिए क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद में, ठीक है।